ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ए. आगरा में, बी. दिल्ली में, सी. अजमेर में, डी. लाहौर में। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। यह भारत में सूफी संतों की सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसे गरीब नवाज की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? ए. उत्तबी, बी. फिरदौसी, सी. निजामुद्दीन बस्ती, डी. अमीर खुसरो। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. फिरदौसी। फिरदौसी एक प्रसिद्ध फारसी कवि थे जिन्होंने महमूद गजनवी के दरबार में रहकर शाहनामा नामक महाकाव्य की रचना की थी। यह महाकाव्य फारसी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें प्राचीन ईरानी राजाओं का इतिहास वर्णित है। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? ए. अलबरूनी, बी. फिरदौसी, सी. उत्तबी, डी. अमीर खुसरो। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. उत्तबी। उत्तबी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने तारीख-ए-यामिनी नामक ग्रंथ लिखा जिसमें महमूद गजनवी के अभियानों और विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पुस्तक गजनवी के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? ए. महमूद गजनवी, बी. सिकंदर, सी. मोहम्मद बिन कासिम, डी. फिरदौसी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था। उसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर कब्जा किया। यह भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के आगमन की शुरुआत मानी जाती है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए. बलबन, बी. इल्तुतमिश, सी. ऐबक, डी. अलाउद्दीन खिलजी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने चालुक्य सिक्के जारी किए और तुर्की शासन को स्थिरता प्रदान की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? ए. 1025 ईस्वी, बी. 1030 ईस्वी, सी. 1035 ईस्वी, डी. 1027 ईस्वी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. 1025 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूट लिया। इस अभियान के दौरान उसने मंदिर की अपार संपत्ति को लूटकर गजनी भेज दिया। यह आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। युद्ध विधि विशक भारत में किसने जारी किए? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. इल्तुतमिश, डी. मोहम्मद बिन तुगलक। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में युद्ध से संबंधित विधियों और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। उसने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को सुदृढ़ किया और तुर्क शासन को मजबूत किया। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ए. चांद बीबी, बी. रजिया सुल्तान, सी. लाड मलिका, डी. सुल्ताना बीबी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया और अपनी योग्यता के बल पर सत्ता हासिल की। उनके शासन को पुरुष प्रधान समाज में महिला नेतृत्व की मिसाल के रूप में देखा जाता है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहां पर स्थापित की गई थी? ए. दिल्ली, बी. आगरा, सी. लाहौर, डी. अमृतसर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. लाहौर।
दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभिक तुर्क शासक लाहौर को अपने प्रशासन का केंद्र मानते थे। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ए. अमीर खुसरो, बी. मलिक मोहम्मद जायसी, सी. फिरदौसी, डी. दाऊ दयाल। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रसिद्ध सूफी काव्य पद्मावत की रचना की। यह एक महाकाव्य है जिसमें रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की कथा को वर्णित किया गया है। इसे हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में गिना जाता है। प्रथम तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ए. महमूद गोरी, बी. ऐबक, सी. बलबन, डी. महमूद गजनवी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। उसने भारत के समृद्ध मंदिरों को लूटा और अपार संपत्ति गजनी ले गया। उसके आक्रमणों ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए. महमूद गजनवी, बी. इल्तुतमिश, सी. महमूद गोरी, डी. बलबन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. महमूद गोरी। महमूद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और दिल्ली तथा अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसकी विजय ने भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी, जिसे उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे बढ़ाया। भारत में द्वितीय मुस्लिम सुल्तान कौन था? ए. महमूद गजनवी, बी. महमूद गोरी, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. इल्तुतमिश। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गोरी का सेनापति था और उसकी मृत्यु के बाद उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान बना और गुलाम वंश की नींव रखी। वह अपनी दानशीलता के लिए लखबख्श, दानवीर के नाम से प्रसिद्ध था। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए. ऐबक, बी. बलबन, सी. इल्तुतमिश, डी. मुहम्मद गोरी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश को सुदृढ़ किया और दिल्ली को राजधानी बनाया। उसने तुर्की शासन को मजबूती दी, सिक्का प्रणाली विकसित की और मंगोल आक्रमणों से सल्तनत की रक्षा की। उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम क्या था? ए. फिरोज शाह तुगलक, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. बलबन, डी. अलाउद्दीन खिलजी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। वह अपनी असामान्य योजनाओं और प्रशासनिक प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे राजधानी का स्थानांतरण, टोकन मुद्रा का प्रचलन आदि। हालांकि उसकी कई योजनाएं असफल रहीं, जिससे सल्तनत कमजोर हो गई। दीवान-ए-अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? ए. बलबन, बी. इल्तुतमिश, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. अलाउद्दीन खिलजी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधारों के लिए दीवान-ए-अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। हालांकि प्रशासनिक विफलताओं के कारण यह योजना सफल नहीं हो पाई। शाहनामा के लेखक कौन हैं? ए. अमीर खुसरो, बी. फिरदौसी, सी. अलबरूनी, डी. उत्तबी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. फिरदौसी। फिरदौसी फारसी भाषा के महान कवि थे, जिन्होंने शाहनामा की रचना की। यह महाकाव्य ईरान के प्राचीन इतिहास, किंवदंतियों और राजाओं के कारनामों का विस्तृत वर्णन करता है।
इसे फारसी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? ए. अल-बरूनी, बी. अमीर खुसरो, सी. फिरदौसी, डी. उत्तबी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. अल-बरूनी। अल-बरूनी एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान और इतिहासकार था जिसने भारत में आकर यहाँ के धर्म, संस्कृति और ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने किताब-उल-हिंद नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भारत के समाज, परंपराओं और पुराणों का वर्णन किया गया है। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? ए. 1170, बी. 1175, सी. 1191, डी. 1192। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 1175। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। उसने मुल्तान और उज्जैन पर आक्रमण किया और बाद में दिल्ली और अजमेर को जीतने की कोशिश की। उसके आक्रमणों ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? ए. 1010 ईस्वी, बी. 1000 ईस्वी, सी. 1191 ईस्वी, डी. 1192 ईस्वी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 1000 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया। उसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए और कई मंदिरों व नगरों को लूटा। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। हिमालय पर हिंद ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए. अब्दुल रहीम खान खाना, बी. अमीर खुसरो, सी. अल-बरूनी, डी. फिरदौसी। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।